राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको कार्तिक अमावस्या की कथा और महत्व बताऊंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन संपूर्ण रात्रि में दीपों का प्रकाश किया जाता है। ये एक अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। दिवाली मनाने के साथ साथ इस दिन पितरों का तर्पण और दान पुण्य के कार्यों को भी किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कार्तिक अमावस्या के विषय में कई बातों का उल्लेख किया है। कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन होता है। अमावस्या की रात्रि के समय पर लक्ष्मी जी का पूजन करने का बहुत ही विधान है। इस दिन कुबेर जी का भी पूजन किया जाता है। अमावस्या के दिन स्नान सूर्योदय से पूर्व किया जाता है। स्नान कर पूजा पाठ को खास अहमियत दी जाती है। पवित्र नदियों में स्नान का खास महत्व होता है। इस अमावस्या पर दीपदान का भी खास विधान होता है। यह दीपदान मंदिरों नदियों के अलावा आकाश में भी किया जाता है। ब्राह्मण भोज, गाय दान, तुलसी दान, आंवला दान तथा अन्न दान का भी महत्व होता है। दीपदान का महत्व भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी को व्यक्त करता है, साथ ही पितरों को मार्ग भी दिखलाता है। इन दोनों ही संदर्भ में कार्तिक मास में दीपक जलाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कार्तिक अमावस्या के दिन में तुलसी की पूजा का खास महत्व है। मान्यता है कि तुलसी पूजा से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी की पूजा कर भक्त भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इस महीने अमावस्या के दिन स्नान के बाद तुलसी और सूर्य को जल अर्पित किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी के पौधे का कार्तिक अमावस्या में दान भी दिया जाता है। तुलसी पूजा न केवल घर के रोग दुख दूर होते हैं, बल्कि अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। कार्तिक अमावस्या पर बहुत सी कथाएं और पौराणिक घटनाएं मौजूद हैं। इस दिन धार्मिक ग्रंथों और मंत्रों को पढ़ा जाता है। इस दिन मंत्र अनुष्ठान भी किए जाते हैं। एक बार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण कर रही होती हैं, परंतु अंधकार अधिक होने के कारण दिशा सही से पता नहीं चल पाती है। देवी लक्ष्मी मार्ग से भटक जाती हैं, पर रास्ते में चलते चलते उन्हें एक स्थान पर कुछ दीपक की रोशनी दिखाई देती है। देवी उस रोशनी के नजदीक जाती हैं तो देखती हैं कि वह एक झोपड़ी होती है। वहाँ एक वृद्ध स्त्री अपने घर के बाहर दीपक जलाए हुए थी और दरवाजा खुला हुआ था। वह स्त्री आंगन में बैठकर अपना काम कर रही होती है। देवी लक्ष्मी उस वृद्ध महिला से रात भर वहां रुकने के लिए स्थान मांगती हैं। वह वृद्ध महिला देवी लक्ष्मी को विश्राम करने के लिए स्थान और बिस्तर आदि की व्यवस्था करती है। देवी लक्ष्मी वह विश्राम करने के लिए रुक जाती हैं और वृद्ध महिला के सेवा भाव और समर्पण के भाव से प्रसन्न होती हैं। इस दौरान वह वृद्ध महिला अपने काम करते करते सो जाती है। अगले दिन जब वृद्ध महिला जागती है तो देखती है कि उसकी साधारण सी झोपड़ी महल के समान सुंदर भवन में बदल गई है। उसके घर में धन धान्य की भरमार हो जाती है, किसी चीज की कमी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी वहां से कब की चली गई थी, उसे वृद्ध महिला को पता ही नहीं चल पाया था। तब माता उसे दर्शन देती हैं कि कार्तिक अमावस्या के दिन उस अंधकार समय जो भी दीप जलाता है और प्रकाश से मार्ग को उज्जवल करता है, उसे मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। उसके बाद से हर वर्ष कार्तिक अमावस्या की रात्रि में प्रकाश उत्सव मनाने और देवी लक्ष्मी पूजन की परंपरा चली आ रही है। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए पूजा पाठ घरों के द्वार खोलकर रखने चाहिए और प्रकाश करना शुभ फलदायी होता है। कार्तिक अमावस्या के दिन एक ऐसा समय होता है जब बहुत से कारण मिलकर एक भावना को व्यक्त करते हैं। उसी तरह से कार्तिक अमावस्या के समय बहुत सी ऐसी पौराणिक मान्यताएं एवं कथाएं प्रचलित हैं जो इस दिन की महत्ता को विशेष रूप से कई गुना बढ़ा देती हैं। इस समय पर अनेकों प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। तंत्र हो या फिर मंत्र सभी की विजय प्राप्ति को दर्शाता है। इस समय के पास भगवान श्री राम वनवास के अयोध्या आगमन की खुशियां हैं, तो
कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध करके प्रजा को कष्ट से मुक्त दिलाना। कहीं पर हनुमान जन्मोत्सव की धूम है तो कहीं पर लक्ष्मी जी के आगमन को लेकर दीपों का उत्सव है। इसी तरह से कुछ न कुछ ऐसी कथा कहानियाँ इस अमावस्या से जुड़ी हैं जो कार्तिक अमावस्या पर्व के महत्व को दर्शाती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी कार्तिक अमावस्या की कथा यहीं पर संपन्न होती है। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, कहानी को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आप सभी के जीवन पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।